सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार आज स्वागत करता हूं अपने चैनल के मंत्रा से। यानी कि आज हम जानने जा रहे हैं लिविंग हैप्पीली मंत्रा, जिसके तहत हम जानेंगे कि अपने जीवन को खुशमय कैसे बनाया जाए। तो मित्रों, सबसे पहले आता है हमें अपने जीवन को अगर खुशमय बनाना है तो हमें अपने दिनचर्या में शामिल करना पड़ेगा, नियमित अभ्यास करना पड़ेगा आसन का, प्राणायाम का और ध्यान का, जिसे कि एक बड़ा ही शक्तिशाली हथियार माना जाता है, जिससे कि किसी भी तरह के बीमारियों को हम हटा सकते हैं। इसमें मुख्यतः हम अपने शरीर में के रिजिडिटी को हटाते हैं, तनाव को हटाते हैं। कई तरह की नकारात्मकताएं, भावनाएं होती हैं, अहंकार होती है, इन पर हम नियंत्रण कर पाते हैं। अपने मस्तिष्क एवं और भी कई तरह की प्रणालियां हैं जिन्हें हम पुनः जागृत कर लेते हैं। तो मित्रों, आप आसन को, प्राणायाम को, ध्यान को अवश्य कर अपने दिनचर्या में शामिल करें, जैसा कि हमारा चैनल नियमित इस दिशा में काम कर रहा और तरह तरह के वीडियो बना के आपके लिए प्रस्तुत कर रहा है। अगला आता है मित्रों, हमें सही ढंग से, सही समय पर, सही तरीके से भोजन ग्रहण करना है, यानी कि प्रॉपर डाइट लेना है, जो कि बिल्कुल माइंडफुली होना चाहिए, हमारे ध्यान के साथ खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मल्टी टास्किंग कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। जब खाना खा रहे हैं तो प्रॉपर सिर्फ खाना ही खा रहे हैं। मित्रों, आप सबको मालूम है कि यह हमारे लिए, हमारी अच्छी सेहत के लिए माइंडफुल ईटिंग बड़ा ही अत्यावश्यक है। और यह भी मालूम होगा मित्रों, हमारे शरीर के जो 80% बीमारियों के कारण होते हैं, हेल्थ इश्यूज के कारण होते हैं, यही अनहेल्दी फूड ही होते हैं, अनहेल्दी स्टाइल्स होते हैं। अगर हम अपने भोजन को संतुलित कर लें, जिसमें कि प्रमुखतः शाकाहारी भोजन आते हैं, जिसे हम सात्विक भोजन कहते हैं, जो कि बड़ा ही आसानी से सुपाच्य होता है, अगर हम इसका करें तो हमें 80% के हेल्थ इश्यू से हम अपने आप को बचा सकते हैं। अगला है मित्रों लाफ्टर। हमें जब भी मौका मिले और समय निकालकर, ऐसा अवसर निकालकर हमें जरूर हंसना चाहिए। मुस्कुराते तो हमेशा चाहिए, चीयरिंग फेस तो हमेशा होना चाहिए। इस हंसने से मित्रों हमारे अंदर के जो कई तरह की विकृतियां हैं, जैसे स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, ये सब को समाप्त कर लेते हैं और यह हमारे दिमाग को बड़ा ही तरोताजा कर देता है, हमारे इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को और शक्तिशाली करता है, जिससे कई तरह की शारीरिक समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। अगला है मित्रों हमारी निद्रा। अगर हम सही ढंग से सोते हैं, जो कि बहुत ही प्रमुख कार्रवाई है हमारे दिन भर की, यह हमारे शरीर के ऊर्जा को तरोज ताजा तो करता ही है, एक नयापन भी देता है। तो कहा जाता है कम से कम 8 घंटा हमें रात में अवश्य सोना चाहिए, हर लोग को सोना चाहिए। यही तरीका है। अगर सही तरीका की बात की जाए तो हमें 9 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए मित्रों तो सचमुच यह हमारे हेल्दी बॉडी का, हैप्पी लिविंग का सचमुच राज बन सकता है। तो आप अपने निद्रा के समय पर, जैसा हम सब जानते हैं, धीरे धीरे आज के समय में सोने की समय घट गया है, हम कई तरह के मीडिया पर उलझे रहते हैं। अगला है मित्रों, अगर हमें लिविंग हैप्पीली मंत्रा को जानना है तो इसके लिए है हमें मंत्र चैंटिंग करना पड़ेगा। इसके लिए हम गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या कोई भी मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, जो भी मंत्र जिस देवता
देवी, भगवान, ईश्वर, गॉड जिसको भी मानते हैं उसका जाप कीजिए नियमित रूप से एक सही समय पर, जो कि हमारे मस्तिष्क से अलग अलग तरह के व्यवधान जो होते हैं, डिस्टरबेंस होते हैं, इनको हटा के हमारे दिमाग को, मस्तिष्क को बिल्कुल शांत कर देता है। हमें यह एहसास दिलाता है हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। अगर हम नियमित अभ्यास करें इन मंत्रा का तो यह हमारे शरीर को बिल्कुल पवित्र बना देता है, शांत बना देता है, हमें एक सुरक्षा देता है, अच्छे हेल्थ की एक हमें वरदान मिल जाता है, जो कि लंबे समय तक हम खुश रह सकते हैं। तो हमें मंत्र चैंटिंग, मंत्र उच्चारण अवश्य कीजिए। इसके साथ ही मित्रों हमें सत्संग करना चाहिए। सत्संग क्या होता है मित्रों? हम सकारात्मक विचार वाले लोगों से एक सही दिशा में, फोकस्ड वे में हम किसी लोगों से या लोगों के समूह से बात करें, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो सकता है या अध्यात्म पर, दर्शन पर, धर्म पर, किसी भी विषय पर जिससे कुछ नैतिक शिक्षा मिलती हो, सकारात्मक दिशा में हो, जिसका कि कुछ नैतिक शिक्षा हो, निर्णय पर पहुंचा जा सके। इस तरह की बातों को ही हम सत्संग कहते हैं। इससे हमारे मस्तिष्क पर, शरीर पर एक हीलिंग इफेक्ट होता है। कई तरह के डिस्ट्रेस जो आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन रहते हैं, डिप्रेशन हो जाते हैं, ये सब से हम निजात पा लेते हैं अगर हम नियमित रूप से बातचीत करते रहें इस तरह से सत्संग के तहत अच्छे लोगों के साथ। तो हमारी स्वास्थ्य बिल्कुल तरोताजा हो जाता है, हम निरोग हो जाते हैं, हमारे शरीर में एक पुनर्ऊर्जा की जागृति हो जाती है। इन सभी को करने के बाद हम इसे योगी की हीलिंग कहते हैं मित्रों। अगर हम नियमित रूप से आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन करें, प्रॉपर डाइट लें, लाफ्टर करें, प्रॉपर स्लीप लें, मंत्रा चैंटिंग करें, सत्संग करें, तो ये सब मिलके एक योगी की हीलिंग का प्रकार है मित्रों। योगिक हीलिंग भी आप जानते होंगे कि यह एक बहुत बड़ी प्राचीन सिस्टम है, जो कि मुख्यतः हमारे शरीर को समझने पर आधारित है। हमें किस कारण से बीमारी हुआ है उस कारण पर यह फोकस्ड है, ना कि उसके इलाज पर। यह एक बड़ा ही सार्वभौमिक तरीका है अपने शरीर को समझने के, अलग अलग पहलुओं को, जो कि हमारे शरीर को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से हमें ठीक करता है, जोड़ता है। और यह जो योगिक हीलिंग है ना कि सिर्फ बीमारियों को ठीक करता है, इनके ट्रीटमेंट पर नहीं आधारित है मित्रों। मुख्य अंतर है कि यह इनके कारण पर है, किस कारण से हुआ है, और तभी हम अपने शरीर को संतुलित करके एक हेल्दी हैबिट का सृजन कर सकते हैं, अपने खुद के उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कई तरह के जो अस्वस्थकर हैं और विनाशकारी आदत हो जाते हैं, कई चीज हम लोग इस तरह से लाइफ स्टाइल अपना बदल लिए हैं, इन सब को हटा के हमें योगिक हीलिंग, यानी कि अगर हमें कोई परेशानी हुआ है तो खुद ही अध्ययन करना है कि हमें किस कारण से यह हुआ, हमने क्या रूटीन में बदलाव लाया जिसके कारण यह हमें परेशानी महसूस हो रहा है। मित्रों, कहा भी जाता है कि सबसे बड़ा ज्ञानी वह है जो खुद के अपने शरीर का और मन से बात कर सके, उसका अध्ययन कर सके, उसकी बातों को सुन सके। मित्रों, हमारा शरीर हमेशा बात करने को तैयार रहता है। जरूरत है हमें उसकी बातों को सुनने की, समझने की, उसके आचरण में लाने की। इसके साथ ही मित्रों, हमें यह नहीं समझना चाहिए
कि यह लिविंग हैप्पीली मंत्रा है जो कि बड़ा ही क्विक फिक्स है, अभी आपने पढ़ लिया जान लिया तुरंत हो जाएगा। यह बड़े ही लंबे समय, आप कह सकते हैं आजीवन आचरण में लाने का है, तभी आप लंबे समय तक आजीवन अपने स्वस्थ, जो स्वास्थ्य लाभ बोलते हैं, निरोग जीवन आप बिता सकते हैं। तो इस मंत्रा के द्वारा मुझे पूरी उम्मीद है एक नव जीवन को आप अनुभव कर सकते हैं, जिसमें भी किसी भी तरह के रोग, दर्द, बीमारी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है मित्रों, आप इस लिविंग हैप्पीली मंत्रा को अपने जीवन में जरूर उतारेंगे और तभी हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।